गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, भगवान श्री विश्वनाथ को प्रणाम और हमारे सभी ऋषि ज्ञान प्रवाह के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि व्यस्तता जीवन का बृहद महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम व्यस्त नहीं होंगे तो हम त्रस्त हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यस्त होने की संभावनाओं में प्रतिदिन रहना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं था और कई आवश्यक कार्य बीच बीच में आते रहे, जिनकी वजह से थोड़ा क्रम विक्षिप्त हो गया। संस्कारों की श्रृंखला में कुछ ही संस्कार बचे हुए हैं, तो समावर्तन के बाद जो संस्कार होता है वह संस्कार विवाह संस्कार होता है और यह सनातन धर्म का सर्वोपरि संस्कार है, जिसकी आज उपेक्षा हो रही है समाज में। उसको कोई जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसको देख नहीं रहा है। और यदि आज इस कलिकाल में, आज इस वर्तमान समय में 21वीं सदी में किसी का सबसे ज्यादा अगर क्षीणीकरण किया गया है, जिसका जो है मतलब उसको नष्ट करने की प्रक्रिया करी गई है जिसके लिए, तो वह एकमात्र संस्कार है विवाह संस्कार। तो इसी संस्कार को आप लोगों को समझाने का एक प्रयास लेकर के मैं आपके मध्य में आया हूँ। और हमारे जो शास्त्र है, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, उनकी क्या व्याख्या विवाह के संदर्भ में है वो मैं आपको बताने आया हूँ। तो मैंने आपको जैसा बताया कि सनातन धर्म का सर्वोपरि संस्कार यह विवाह संस्कार माना गया है। और मनुस्मृति में कहा गया है कि द्वितीयम आयुषो भागम कृतदारो गृहे वशे। कहा कि जो ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है 25 वर्ष तक, ब्रह्मचर्य तो जीवन होता है, परंतु जो एक बालक की जो अवस्था होती है, बाल्यकाल की अवस्था होती है, उससे लेकर के ब्रह्मचर्य अवस्था, जब हम जो मतलब नियम के अनुसार जब चलते हैं, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, एक शत, एक कलिकाल में मानव की उम्र को शत माना गया है। अगर वो ऊपर चला जाए उससे तो एक अलग विषय हो जाता है। तो जो स्मृति पुराणों के अनुसार बताया गया है, तो वो यह कहा गया है कि जो द्वितीय जीवन का जो द्वितीय पक्ष होता है, उस पक्ष में विवाह करना चाहिए। पहला पक्ष अध्ययन का, ब्रह्मचर्य का, अनुशासन का, ज्ञान का, तपस्या का, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम का। और गृहस्थ आश्रम की जो एक विधि बताई गई है, और उन्होंने कहा कि गृहवासो सुखार्तो ही पत्नी मूलम च तत्सुखम। यदि सुख की इच्छा है तो आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और यदि त्याग करना है तो फिर आप सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर चले जावें, वानप्रस्थ की ओर चले जावें। अन्यथा यदि आपको सुख की इच्छा है, और प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को जिसका जन्म हुआ उसको सुख की इच्छा है, तो उसको गृहस्थाश्रम में रहने के पश्चात ही अन्य आश्रमों में जाने की अनुमति होनी चाहिए। और कहा गया कि भाई गृहस्थाश्रम का मूल क्या है। ऐसे तो कोई भी घर बसा लेगा जाके, परंतु गृहस्थाश्रम का जो मूल है, पत्नी मूलम, पत्नी उसका मूल है। यदि पत्नी नहीं होगी तो गृहस्थ आश्रम का कोई मतलब ही नहीं है। आगे कहा गृहस्था सतो विज्ञेयो गृहे यस्य सा पतिव्रता। कहा ये जो गृहस्थ है ना, तो ये विज्ञ यानी कि विद्वान पुरुषों के द्वारा घर की जो पतिव्रता नारी होती है, वही गृहस्थ आश्रम का मूल्य उद्देश्य है, मूल पंक्ति है। तो अगर पत्नी नहीं होगी तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेना है तो पत्नी का सम्मुख करना पड़ेगा। और आगे क्या पक्ष होता है, कन्या पक्ष से ये विचार होता है कि भाई कन्यादान होगा तभी तो पतिव्रता होती। वो एक प्रकरण है। जब हम विवाह संस्कार में उपस्थित होते हैं समावर्तन के बाद में, तो अन्य मांगलिक कार्य होते हैं, मंडप इत्यादि, तेल पूजन इत्यादि, जो क्रिया कर्मकांड के अनुसार बताई गई है, हम लोग उसको निश्चित तौर पर करते हैं। उसको करने के तत्पश्चात हम लोग विवाह के मंडप में आ जाते हैं। वहां पर कन्या पक्ष वर पक्ष समानता से बैठता है। उसके बाद जो वैदिक आचार्य होते हैं वो सारी क्रियाओं का संपादन करते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं। परंतु आज व्यक्ति जल्दी जल्दी के चक्कर में
सारे संस्कारों को भूल जाता है और वहीं पर उसकी त्रुटि हो जाती है। तो ऐसा मेरा महानुभाव से निवेदन कि सब संस्कारों को करें तथा न करें, विवाह का जरूर अवश्य से करें। तो यदि विवाह संस्कार होगा तो आगे का आपका जो जीवन है वो सुलभ हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, यही बताया गया है। और जो कन्यादान का विषय है, प्रायः लोगों को ऐसा रहता है कि जो कन्यादान नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अगर पिता नहीं है, बाबा नहीं है, भाई नहीं है, तो कौन कन्यादान करे। तो उसका निदान देने के लिए मैंने एक लिख दिया है सूत्र। यहाँ पिता भी कर सकता है, यदि पिता नहीं तो पितामह, पितामह नहीं तो भाई, अगर भाई नहीं है तो कुल का कोई भी व्यक्ति कन्यादान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, चाचा जो भी हो, अन्य ताऊ जी हो, बड़े पापा, छोटे पापा, कोई भी कर सकता है कन्यादान, घर का कोई भी व्यक्ति। और यदि वो भी नहीं कर पा रहा है तो उस पुत्री को दत्तक पुत्री बना करके कोई बाहरी व्यक्ति कर सकता है, जो अपने कुल में लेकर के उसके बाद एक क्रिया है दत्तक पुत्री की, वह वैदिक आचार्य संपन्न करवाते हैं। तो उस क्रिया के माध्यम से पुत्री को वह अपनी पुत्री बना लेते हैं, फिर वह कन्यादान करते हैं। और फिर उसके बाद जो मामा होते हैं, मामा का भी पक्ष बड़ा मजबूत होता है। वो दो मामाओं के जो मामा, दो बार मामा का जो है माँ, एक माँ होती है, यहाँ दो माओं का एक समन्वय है, इसलिए मामा को भी अनुमति है कन्यादान करने की। और यदि इनमें से कोई ना हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, तो जो राजा होता है या कोई जो एक प्रकार से वरिष्ठ व्यक्ति होता है समाज का, कुल का, अन्यथा आपके गांव का जो एक प्रतिष्ठितवान व्यक्ति, प्रतिष्ठावान व्यक्ति, सुयोग यशस्वी व्यक्ति, वह कन्यादान कर सकता है और आपका जो कन्या से पतिव्रता के जीवन में निर्धारण हो सकता है और आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं पति पत्नी के रूप में। और उसके बाद आप अपने गृहस्थ आश्रम का आनंद लेकर के सृष्टि की संरक्षा में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यह समझो कि आप लोगों को यह विवाह संस्कार समझ में आया होगा। और प्रक्रिया तो लगभग सभी को पता होती है प्रायः, क्योंकि प्रत्येक घर में विवाह संस्कार होता है। परंतु मेरा एक निवेदन है कि यदि इस विषय को अच्छे से आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको एक विस्तृत वीडियो विवाह के संदर्भ में बना करके दूंगा। और यदि आप नहीं कमेंट कर सकते हैं तो आप एक संस्कार विमर्श नामक एक पुस्तक है गीता प्रेस की, उससे आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई आचार्य ऐसा गलत करा रहा है तो आप उसको टोक सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं होता है। आज प्रायः ऐसा होता है कि कुछ लोग पार्ट टाइम आचार्य होकर के अपना कार्य करा रहे हैं, गलत क्रिया कर रहे हैं। उनसे सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको संस्कार का ज्ञान होगा तो फिर आपको इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे वैदिक को लाएंगे और अच्छा वैदिक अच्छा कार्य कराएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि समाज में जागरूक बने, सभी को जागरूक करें, सनातन धर्म के प्रति आपका स्नेह निरंतर बढ़ता रहे, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि अगर आपसे धर्म छीन लिया जाए तो आपकी कोई भी जो है आपकी कोई स्थिति नहीं है। और धर्म तो धर्म ही, वो तो सदैव रहा, सनातन है, सत्य है, हमेशा रहेगा। उसकी तो चिंता आप छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता करिए। धर्म के मूल में आप रहेंगे तो सदैव संतुष्ट, सुखी और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री हरि।